चलो आज जो हम सबको पढ़ना है क्लास 7 का चैप्टर 3 उष्मा चैप्टर के बारे में। कि सबसे पहले बात है उष्मा है क्या चीज। उष्मा को कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं क्या। तो उष्मा को कहते हैं इंग्लिश में हीट। क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। हीट मतलब उष्मा। इसको बाबू अपना देसी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? गर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? गर्मी कहते हैं। देखो रे बाबू, जो हमारा शरीर जिस ताप से, जब बाबू मनुष्य का शरीर का जब वो तापमान से ज्यादा जब तापमान को महसूस करता है तो उसे कहता है क्या? उष्मा। यानी उष्मा क्या है जी? गर्मी है, जो एक प्रकार का ऊर्जा है, माने ताकत है। पता है बाबू, हम उष्मा के द्वारा ही हम कौन सा वस्तु गर्म है या ठंडा है, इन सारी चीजों का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। आप लोग सुना होगा कि पहले जमाने में बाबू जानते हो रेलगाड़ी जो है क्या करता था? बिजली इससे कोयला से चलता था, अभी भी चलता है दार्जिलिंग में। क्यों? वो क्या करते थे? उष्मा से चलता। आपका हीट इंजन उष्मा से ही चलता है। आपका बाबू जैसे ट्रक, जितना वो बड़ा इंजन जितना गर्म होगा उतना क्या करे? जिसमें कार्य की क्या होगी? मात्रा होगी। तो उष्मा क्या है जी? उष्मा क्या होता भैया? एक क्या ऊर्जा का है, क्या खुद का क्या है? एक रूप है। उष्मा किसका रूप है? ऊर्जा का क्या है? एक रूप है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के हम लोग क्या करते हैं जी? काम करते हैं। उष्मा किसका रूप है? ऊर्जा का है, क्या है? एक रूप है, जिसके द्वारा हम लोग विभिन्न प्रकार के काम को करते हैं। अब सुनो रे भाई, उष्मा को मापने के लिए जानते हो, जैसे उदाहरण के तौर पर अब वो आइसक्रीम आपको ठंडा लगेगा कि गर्म लगेगा? चाय के कप में डाली गई चम्मच गर्म लगेगा। पूरी तलने के समय तवे की डांट क्या लगेगा? ठंडा लगेगा। डांट डंठे। अब देखो रे बाबू, आप इस तरह करके आप तालिका को आप देख सकते हो। जैसे वो आप चित्र में भी आप देख सकते हो कि देखो रे बाबू, ए बी सी यहाँ भी है, ए सी भी यहाँ भी है। आपको पानी का ताप का आपको अनुभव क्या करता है जी? कराएगा। कौन गर्म है कौन ठंडा, हम लोग अनुभव करते हैं ना बाबू। तो गर्मी के द्वारा ही, उष्मा के द्वारा ही क्या करते हैं जी? अनुभव करते हैं। अब देखो रे बाबू, ताप मापना। ताप मापने के लिए हम लोग दो तरह का बाबू जानते हो यंत्र का उपयोग करते हैं। जो ताप जो मापते हैं, एक आता है बाबू जो जैविक तापमापी, और एक आता है बाबू प्रयोगशाला तापमापी। यानी दो तरह का क्या होता है? तापमापी यंत्र होता है, जिससे बाबू हम लोग जो मापते हैं तापमान को, उस यंत्र को कहते हैं थर्मामीटर। यानी हम लोग किस यंत्र से ताप को मापते हैं? तब थर्मामीटर से। किस यंत्र से? थर्मामीटर से ताप को हम लोग क्या करते हैं? मापते हैं। ठीक है। थर्मामीटर बाबू आपको दो तरह का थर्मामीटर होता है, प्रयोगशाला और एक क्या? डॉक्टरी। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई, हम लोगों ने अब तक में इतना जाना कि उष्मा कहते किसे? उष्मा जब बाबू, उष्मा क्या है जी? एक प्रकार का ऊर्जा है, जिस आदमी को ठंडी या गर्मी होने का एहसास होता है। यानी उष्मा क्या है? तो उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, माने ताकत है, जिससे मनुष्य को गर्म अथवा ठंड होने का एहसास, बात नहीं कर गर्म अथवा ठंड होने का एहसास दिलाता है। उष्मा का जो मात्रक होता है बाबू, जूल होता है। ठीक है। क्या होता है जी? जूल होता है। फिर हम लोगों ने जाना कि तापमापी यंत्र कहेंगे किसे? यानी थर्मामीटर को कहेंगे। यानी थर्मामीटर का एक ऐसा यंत्र है जो किसी भी चीज का क्या करता है? ताप को मापता है। थर्मामीटर कैसा यंत्र है? तो ऐसा यंत्र है जो किसी भी चीज के ताप को क्या करता है? मापने का काम करता है। किसी भी चीज के ताप को मापने का क्या करता है जी? मापता है। आपका कौन? आपका ये थर्मामीटर। अब हम लोग जानेंगे बाबू
डॉक्टरी थर्मामीटर, ये है बाबू आपका थर्मामीटर, ठीक है, यही आपका थर्मामीटर। आपका इस थर्मामीटर में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले बात है बाबू, आपका जो थर्मामीटर में ध्यान दो, एक लंबी बारीक और समान व्यास वाली एक कांच की क्या की नली होती है। देखो ये है ना डॉक्टर थर्मामीटर। सुना, थर्मामीटर क्या है? एक लंबी, आप लोग देखा ना भाई ऐसे कर लगाते हैं, कोई मुंह में लगाता है ऐसे करके। तो थर्मामीटर कैसा बना था? लंबा होता है, बारीक महीन होता है, और व्यास की किसकी नली होती है? कांच की। क्या? लोहा का। किसका नली होता है बाबू? कांच की क्या होती है, जिसमें नली होती है। दूसरी बात देखो रे बाबू, इसके एक सिरे पर बल्ब होता है। देखो बल्ब, ठीक है, बल्ब में पारा भरल रहता है। इसमें क्या भरा रहता है? पारा, ठीक है। पारा का बाबू एक क्या होता है जे, एक सिस्टम है कि पारा जब बाबू गर्म होता है ना जे, तो बल्ब का पारा बारीक नली की ओर फैल जाता है। यानी कि वो पारा में एक गुण क्या है कि जब बाबू क्या करता है जे, जब बाबू इसको गर्मी मिलता है तो क्या करने लगता है? चढ़ना शुरू करता है। आदमी सब नहीं बोलता पारा मेरा मत गर्म करना है, पारा गर्म मत करना, बोलते ना पारा गर्म होने के बाद क्या करेगा जी? ऊपर की ओर वो चढ़ेगा। पारा क्या होगा? गर्म होने के बाद क्या करेगा? ऊपर की ओर चढ़ेगा। उसको देखो ना बाबू, फिर ये क्या, दूसरी बात क्या है जी, है एक पतली धारी के रूप में भी दिखाई देती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया डॉक्टरी थर्मामीटर क्या चीज है, आप उसको ये जवाब दोगे कि डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबा बारीक तथा समान व्यास वाला किसकी नली होती है जी? कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब रहता है, उसमें भरा क्या रहता है? पारा भरा रहता है। जब बाबू शरीर का तापमान, यानी जब तापमान जब वो बढ़ता है तो पारा क्या करता है जी? ऊपर की ओर बाबू ये उठने का काम करता है। हम लोगों ने अब तक में ये जाना कि भैया उष्मा कहेंगे किसे। हमने आपको ये बताया कि उष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जिससे मनुष्य को ठंडा अथवा गर्म होने का एहसास होता है, ठंडी अथवा गर्मी का एहसास दिलाता है। उष्मा का मात्रा क्या होता है जी? जूल होता है। उष्मा को हम लोगों ने जाना, उष्मा को मापने के लिए, यानी तापमान को मापने के लिए, ताप को मापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। थर्मामीटर कितने तरह का? तो 2 तरह का। थर्मामीटर कितना तरह का? 2 तरह का। एक डॉक्टरी थर्मामीटर और एक प्रयोगशाला थर्मामीटर, ठीक है। हम लोगों ने फिर ये जाना कि जो डॉक्टरी जो थर्मामीटर है, डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या घुसा रहता भैया? पारा, और उसके एक सिरे पर क्या रहता? बल्ब। पारा का एक खासियत क्या है कि जब बाबू आपको गर्मी मिलेगा तो पारा क्या करेगा? ऊपर की ओर चलेगा। पारा क्या करेगा? ऊपर की ओर क्या करेगा? पारा चलेगा। पारा ऊपर की ओर क्या करेगा जी? चलेगा। ठीक है, किसके रूप में दिखाई पड़ेगा? चमकीली धारी के रूप में। पता है बाबू, इतना तो तक समझ में आया ना कहानी। अब तो करो, थर्मामीटर में ताप मापने के लिए 2 स्केल दिखाई। एक होता है वो डिग्री सेल्सियस में, एक होता है सेल्सियस में, और एक होता है फ़ारेनहाइट में। थर्मामीटर में हम जानते हैं 35 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक ही हम तापमान को माप सकते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में जो डॉक्टर सब जो यूज करता है भैया, डॉक्टर सब, वो कितना तक जा सकता है? मात्र 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा क्या कर सकता है जी? नहीं जा सकता। मात्र 35 से कितना? 42 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में अगर देखोगे तो 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, इससे ज्यादा नहीं। डॉक्टर बोलते ना तेरा 102 डिग्री बुखार हो, अभी तेरा इंजेक्शन नहीं करेंगे, बोले कि जा तुम माथा धो ले एकदम काढ़ा से, तो कर बाद तोरा फिर इंजेक्शन चलता, बोलता है ना जी? जी सर। क्यों? क्योंकि बाबू डिग्री अगर 102 का जब बात बोले ना, बोलते मतलब फ़ारेनहाइट में वो मापता है। तो डॉक्टर वो क्या करता, बोलते तू जा अखनी, तो तेरा माथा धुला एकदम से 2-4 एकदम ट्रक पानी डाल कर, 2-4 बाल्टी पानी डाल करके तो क्या करो? माथा को धो। ये बोलता है ना डॉक्टर जी। तो बाबू इसका काम है वही है, कितना? 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक बाबू ये माप सकता है। 94 से लेकर कितना? 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बाबू ये क्या कर सकता है? स्केल को माप सकता है। अच्छा, हम थोड़ा सा आपसे सवाल करते हैं। अच्छा भैया, डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या भरल रहता है? पारा। वो किसकी नली होती है?
कांच की नली होती है, उसका एक सिरा पर क्या भरा रहता है? बल्ब भरा रहता है। अच्छा भैया, डॉक्टरी थर्मामीटर कितना तक माप सकता है? 35 या 94 से 108 डिग्री फॉरेनहाइट, इससे ज्यादा नहीं ना। फॉरेनहाइट में जाएगा तो 94 से 108 और सेल्सियस में जाएगा तो 35 से 42। ठीक है, कितना तक ही क्या कर सकता है? वो जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा ना। अब देखो रे बाबू, अब सुनो, अब थर्मामीटर के उपयोग के लिए क्या क्या सावधानी करना चाहिए? ठीक है, ये देखो, एक पिंटू को देखो, एक पिंटू को देखो, मुन्ना जो, ठीक है। अब देखो रे बाबू, सबसे पहले देखो रे भाई, थर्मामीटर जब भी आप यूज करो ना तो आपको अच्छे तरह से धो ले। क्या डॉक्टर धोता है ना? आप बाबू थर्मामीटर पे पनिया ले ले तो गिलास में ले ए लगा जो करा जे ला रे मुन्ना, लार चेक कर। अरे बाप रे बाप, तोरा तो 103 डिग्री बुखार हो रे। अरे मुन्ना, तोरा तो तू ये काम कर, जो बेटा तू जो करके तू क्या कर, तू माथा में 2-4 ट्रक तू पानी डाल। तोरा बुखार जब धीमा पड़ता तब तोरा इंजेक्शन चलता। कैसा बोलता है ना डॉक्टर रे बाबू? तो ठीक है, तो ये पहला बात क्या कर, हम उपयोग करने से पहले इसको धोना चाहिए। उसके बाद देखो रे बाबू, उसको निश्चित कर लेना चाहिए कि 37 डिग्री या 94 डिग्री से नीचे है या नहीं। आपको एक फिक्स आपको पॉइंट भी क्या करना होगा, बैठाना पड़ेगा कि 37 या 94 डिग्री फॉरेनहाइट नहीं है। उसके बाद केस नली को आंख के सामने रखे। जब भी थर्मामीटर आप पढ़े आप ऐसे करके आप ऐसे करके आप उसको थर्मामीटर को क्या करें, आंख के सामने रख कर उपयोग करने के क्रम में कठोर वस्तु से टकराने पर टूट सकती है। आपको जब भी आप उपयोग करें तो कोई कठोर वस्तु से क्या करें, आप ना टकराए। ठीक है, आप ना टकराए। अब बल्ब को सबसे जो मेन पॉइंट है बाबू, जब भी आप थर्मामीटर का उपयोग करो तो बल्ब को क्या करो, आप नापो। किसको? बल्ब को क्या करें, आप नापो। ये बाबू 5 स्टेप है। पहला क्या करना, आपको अच्छी तरह से धो लेना है, उसका रीडिंग चेक कर लेना है कि 37 डिग्री या 94 डिग्री फॉरेनहाइट है कि नहीं है। उसके बाद थर्मामीटर के केस नली आँख के सामने रखना है। उसके बाद कठोर वस्तु से नहीं टकराना है और बल्ब को क्या करना है, नहीं पकड़ना है। इसी तरह बाबू जानते हो, इसी तरह बाबू आपका बाबू ये जो है मानव शरीर का जो सामान्य तापमान पता है बाबू, 37 डिग्री सेल्सियस या आपका 98.6 डिग्री होता है। ठीक है, कितना? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6। हमेशा बहुत मनुष्य का तापमान कितना रखना चाहिए? औसत कितना मनुष्य का तापमान कितना रहना चाहिए? आपका 37 डिग्री 6 डिग्री सेल्सियस आपका रहना चाहिए। ठीक है, इतना आपका टेम्परेचर औसत एवरेज में आपका इतना शरीर मनुष्य का तापमान रहना चाहिए। अब उसी तरह वो डॉक्टर थर्मामीटर प्रयोगशाला थर्मामीटर में कोई फर्क नहीं। सिर्फ इसमें फर्क ये है कि बाबू जानते हो, ये बाबू जानते हो 110 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक ही तापमान को माप सकता है। बात बाकी सबका प्रोसेस वही। सिर्फ इसका फर्क कितना है, 10 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस। बस इतने दूर तक 10 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक ही बाबू तापमान माप सकता है। फर्क यही है। जबकि मनुष्य वाला कितना, 37 से 42, और ये कितना माप सकता है, 10 से 110। तो कहानी समझ में आया बाबू? ठीक है, थर्मामीटर क्या है समझ में आ गया? वो क्या करता, ताप मापता है। मनुष्य का तापमान कितना होना चाहिए, 37 डिग्री या 98.6। सामान्य तौर पर डॉक्टर थर्मामीटर कितना माप सकता है, तो 37 से 42 या 98 से 108। अच्छा, और प्रयोगशाला जब 10 से 110। थर्मामीटर में क्या भरल रहता है, पारा। पारा का खासियत क्या है कि जब तापमान मिलेगा तो बेटा क्या करेगा, वो बढ़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।